इबॉनी एडिशन XUV 700 के टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको महिंद्रा देता है इबॉनी एडिशन, जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट से 15,000 रुपये और ऊपर देने पड़ते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, पेट्रोल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस होता है 23,34,000 रुपये। वैसे इबॉनी एडिशन 19,64,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। डिटेल से बात करते हैं कि इबॉनी एडिशन में आपको और यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। देखो, एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं है, लगभग आपको इसका जैसा नेपोली ब्लैक कलर आता है ना, एग्जैक्टली सब कुछ समझ लीजिए कि आपको वैसा ही मिलता है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ ड्राइवर साइड वाला डोर चेकआउट करेंगे तो यहाँ इबोनी का मास्कोट जो है वो आपको मिलता है। सेम चीज़ आपको पीछे टेलगेट पर भी मिल जाती है। बाकी अब ये टॉप वेरिएंट है तो एलईडी के साथ फुल ऑन लैंप्स, सिक्वेंशियल में टर्न सिग्नल्स, 360 डिग्री कैमरा, रेडार, लेवल 2 एडास जो आता है उसका, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऐसे सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक चीज़ और, यहाँ अगर आप सामने देखेंगे तो ये जो स्किट है ना, ये थोड़ा सा ग्रे स्टोन के साथ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर साइड में स्विच होते हैं तो ब्लैक कलर के ही एलॉय व्हील्स मिलते हैं। ORVMs वगैरह डेफिनेटली ब्लैक हैं। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा ज़रूर मिलता है। बड़े चेंजेस हैं कैबिन के अंदर, ये चेकआउट करो। डैशबोर्ड वगैरह, सेंटर कंसोल, हर जगह आपको अब ब्लैक कलर का ही इंटीरियर मिलता है। डार्क क्रोम का इस्तेमाल ज़रूर किया गया है, चाहे वो गियर नॉब हो, AC वेंट्स हो या फिर स्टीयरिंग व्हील। लेकिन पिलर्स और रूफ जो है वो आपको लाइट ग्रे शेड के साथ ही मिलते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से चेकआउट करो तो गाड़ी के डायमेंशन का आपको क्लियर आइडिया होता है। डेफिनेटली एक अच्छा साइज़ ये गाड़ी कैरी आउट करती है। 4695 mm इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 200 mm का आपको मिलता है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स वो आ जाती हैं, स्मार्ट डोर हैंडल्स वो आते हैं, रूफ रेल्स आती हैं, शार्क फिन एंटीना आता है, पावर्ड विद एड्रोनॉक्स आता है, तो यहाँ एड्रोनॉक्स जो है वो मेंशन किया गया है। फ्यूल टैंक आपको लगभग मिलता है 60 लीटर के आसपास का। पीछे भी आपको टर्न सिग्नल जो है वो सिक्वेंशियल में मिलेंगे, ऑलवेज ऑन मोड में, टेल लैंप्स एलईडी के साथ बहुत सुंदर लगते हैं। इबॉनी जो मैं बात कर रहा था वो पीछे इस तरीके से टेलगेट के उपयोग पर भी आपको मिलेगा। ये एक्सटेंशंस जो है ना स्पॉइलर के साथ, ये अच्छे लगते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आता है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। कैमरा प्रॉपर दिया गया है, 2 सेंसर्स आते हैं रिवर्स में। अगेन पीछे भी स्किड प्लेट आपको सिल्वर टोन के साथ मिलती है, रिफ्लेक्टर आता है, और XUV 700 AX7L वो प्रॉपर एम्बलम आपके पास है। बाकी आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो ज़रूर दिया गया है इस टेलगेट को ऑपरेट करने के लिए, ये चेकआउट कर सकते हो। 7 सीटर ऑप्शन में ही इबॉनी आएगा, तो ये सीट्स अभी मैंने ले डाउन कर रखी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सोनी का म्यूजिक सिस्टम आपको 3D साउंड सिस्टम मिलता है, 12 स्पीकर, ट्विटर एंड सबवूफर के सेटअप के साथ, तो वो विजिबल है। रियर में AC वेंट्स वो आपको मिलते हैं, स्पीकर्स वगैरह ऊपर भी हैं, ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ 3rd रो में मिलते हैं विद 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, और आप उसका फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। 12V का सॉकेट है, प्रॉपर कप होल्डर्स आपके पास है, पार्सल ट्रे वगैरह है, स्पेयर व्हील और टूल किट के लिए यहाँ आपको एक्सेस मिलता है। स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलेगा, अंडर साइज है, स्पेस सेवर है और इजीली आप उसे डाउन कर पाएंगे। पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट वो दिया गया है। दोनों साइड आपके पास ग्रैब हैंडल अवेलेबल है ताकि इजीली आप इसे क्लोज कर पाएं। उसके बाद जब आप कैबिन में स्विच होते हैं तो पहले मैं आपको 2nd रो चेकआउट कराता हूं। ब्लैक कलर की फुल लेदरेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं। 60-40 स्प्लिट डेफिनेटली है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट 2 पैसेंजर के लिए आएगा। मिडल वाले के लिए नॉर्मल आपको यहाँ पर इस तरीके से लैप बेल्ट दिया गया है, जो कि इतनी प्रीमियम कार के लिए मेरे हिसाब से 3 पॉइंटेड होना चाहिए था। फिर मिडल में यहाँ पर हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स है। आर्मरेस्ट जरूर आएगा कप होल्डर्स के साथ, और आप इन सीट्स को स्लाइड नहीं कर सकते। हाँ, को ड्राइवर साइड की जो सीट है इसमें आपको बॉस फीचर जरूर मिलता है, तो आप यहीं से इस तरीके से लीवर को करके थोड़ा सा इसको पावर जरूर लगानी पड़ती है, लेकिन आप इसे यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। AC वेंट्स वगैरह पर यहाँ पर पीछे देखोगे तो डार्क क्रोम का इस्तेमाल है, C टाइप पोर्ट है, फोन वगैरह रखने के लिए प्रॉपर जगह जो है वो आपके पास है, और कैबिन में स्पेस की डेफिनेटली कोई कमी नहीं है। फिर डोर सब कुछ ब्लैक, बस ये ग्रे टोन आपको दिखती है, और यहाँ पर डार्क क्रोम का इस्तेमाल जो है वो आपको दिखेगा। अब चलते हैं जरा ड्राइवर साइड, यहाँ क्या कुछ है जरा उन चीज़ों की भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास पावर एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकल सीट्स जो है वो आती हैं, मेमोरी फंक्शन के साथ आएंगे, और ORVMs भी एडजस्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली। उसके बाद यहाँ बेसिक सारे कंट्रोल्स हैं, चारों पावर विंडो के। सिर्फ ड्राइवर साइड की आपको 1 टच अप एंड डाउन मिलती है विद एंटी पिंच, बाकी सारी विंडोज़ को आपको होल्ड करना पड़ता है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड आप कर सकते हैं। बॉटल होल्डर्स हैं, स्पीकर, ट्विटर सब कुछ है। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ प्रॉपर आपको सारा मतलब सीट्स जो है वो प्रॉपर आपको मिलती हैं लेदरेटेड।
प्रॉपर फुटरेस्ट है, दोनों पैडल के पास स्पेस अच्छा है, हिल डिसेंट और आपका आइडल स्टॉप एंड गो ESC के लिए 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग वो आपके पास है। अब आप चेकआउट करो कि ब्लैक थीम के साथ आपको ये कार कैसी लग रही है। डैशबोर्ड वगैरह, सीट, सेंटर कंसोल, आर्मरेस्ट सब कुछ ब्लैक है, सिर्फ पिलर और रूफ जो है वो आपको थोड़ा सा ग्रेइश टोन के साथ जो है वो मिलते हैं। एक बार बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये जो आप कंसोल चेकआउट कर रहे हैं थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश जो है, सिल्वर ग्लॉसी फिनिश, बस ये आपको ज़रूर मिलती है। बाकी अगर आप इधर देखेंगे तो डार्क क्रोम वगैरह का इस्तेमाल दिखेगा, गियर नॉब पर भी दिखेगा, ये सब भी आपको डार्क क्रोम, ये ग्लॉसी पैनल आता है, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ डेफिनेटली आपको मिलता है, और ये कूल्ड ग्लो बॉक्स जो है वो आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर फिलहाल जो है वो मिलता है। बाकी अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ भी आपके पास स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, 2 शेल्फ में डिवाइडेड भी है। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं आता XUV 700 के टॉप वेरिएंट में भी, तो यहाँ मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट, सनग्लास होल्डर वगैरह बढ़िया आपके पास यहाँ पर मिलते हैं। वैनिटी मिरर आपको यहाँ प्रॉपर मिलता है ऊपर LED लाइट्स के साथ, और अगर आप यहाँ चेकआउट करें तो आप इसे डेफिनेटली एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। ड्राइवर साइड में अगेन आपको यहाँ पर सिर्फ पेपर क्लिप्स जरूर मिलती हैं, बाकी एक्सटेंड वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं दिया गया। स्क्रीन के साइज काफ़ी अच्छे हैं, चाहे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करिए या फिर क्लस्टर की, और बेसिक सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिलती है, कोई इशू नहीं है। चाहे वो एडास से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सब कुछ आपको मिलता है। बाकी अगर आप इस सिस्टम की बात करेंगे तो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट एयर प्योरीफायर आता है, फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड आती हैं, नेविगेशन वगैरह आपको क्लस्टर के ऊपर भी विजिबल हो जाता है। तो फीचर्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, जिसके बारे में मेरे को नहीं लगता कि हमें इस वीडियो में स्पेशली डिटेल में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ इस इबॉनी के बारे में बात कर रहे हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जहाँ पर ऑटोमेटिक AC डेफिनेटली मिलता है, 360 डिग्री कैमरा आता है, तो प्रॉपर व्यूज़ वगैरह आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन वगैरह को ऑफ कर सकते हो, वायरलेस चार्जर आता है, USB टाइप A और C टाइप पोर्ट्स मिलता है, थोड़ा का भी स्पेस है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं, कप होल्डर्स डेफिनेटली आपके पास हैं, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो ऑटोमेटिक वाइपर्स वो हैं, ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं तो वो कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल, और ये ऑटोमेटिक है तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टिल्ट के साथ साथ आपको टेलेस्कोप बहुत हार्ड है फिलहाल, लेकिन टिल्ट के साथ आपको हाइट एंड रीच यानी दोनों चीजें आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये सब बात हो गई इबॉनी एडिशन के बारे में। हुड जो है वो हम इसका यहाँ से ऑपरेट कर लेते हैं। अब ये पेट्रोल है तो आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर एमस्टैलियन इंजन जो है वो यहाँ पर मिलता है। कमाल का इंजन है, महिंद्रा का इंजन आप कोई भी उठाओ, डीजल पेट्रोल मज़ा आता है, पावरफुल है। और ये चेकआउट करो, नीट एंड क्लीन इंजन बे जिसे आप कहेंगे वो डेफिनेटली आपके पास है। अब यहाँ अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो इसके पावर फिगर्स की अगर हम बात करें, यार ये बहुत गर्म हो रहा है, मैं इसे प्लीज़ क्लोज कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं पावर फिगर्स के। बहुत गर्म हो रहा है, गाड़ी धूप में खड़ी है, वेट भी अच्छा खासा है तो दिक्कत हो रही है। फिलहाल अगर हम पावर फिगर्स की बात करें तो 197 bhp की पावर बनाता है ये आपके लिए, 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। फ्यूल इकोनॉमी डेफिनेटली काफ़ी कम है, 13 के आसपास की क्लेम्ड है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी को सिटी वगैरह में चलाते हैं तो आपको सिंगल डिजिट फ्यूल इकोनॉमी देगी 8, 9, 10। और अगर आप थोड़ा सा हाईवे वगैरह पर चलाते हैं और आपका ड्राइविंग पैटर्न थोड़ा सा स्मूथ है तो फिर आप 12, 13 तक की फ्यूल इकोनॉमी आराम से इससे निकाल पाएंगे। आप 12, 11, 12 ही मान के चलिए एक्चुअली। लेकिन आपको कैसा लगा ये इबॉनी एडिशन वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। बाकी एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि इबॉनी एडिशन में क्या कुछ है। 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए बस, बाकी तो आपको दिख ही जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।